अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। हिंदुस्तान में उम्र रसीदा आबादी में गैर मामूली शरह दर्ज की गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी पर जोर दिया। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने माजूरों को रियासत दी अवार्ड से नवाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन बिल्किस बानो केस की सुनवाई 11 अक्टूबर को मौखर कर दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मंगल यानी आज 10 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ इंतखाबी गद्दारी पर फैसला तेलंगाना हाई कोर्ट में मुलतवी कर दिया गया है। BRS MLC के कविता ने 3 रोज़ा दौरे लंदन के बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्किल है। ये तो थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इसकी पॉलिसी को तफर्रक़ा अंगेज़ करार दिया है और कहा है कि महंगाई और बेरोज़गारी अपने उरूज पर है और आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही और अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क मुसलसल बढ़ चुका है। पीर के रोज़ यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी को आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC से खिताब करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा है कि तक़सीम की पॉलिसियाँ मुल्क के लिए परेशान कुन हैं। मोदी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान खलीज मुसलसल बढ़ चुका है। आईनी इक़दार और वफाकी ढांचे पर हमले हो रहे और समाजी तनाव पैदा किया गया है। हिंदुस्तान की उम्र रसीदा आबादी गैर मामूली शरह से बढ़ रही है और 2021 में 138 मिलियन से बढ़कर 2031 तक 139 मिलियन तक पहुंचने का अंदाज़ा लगाया गया है, जो कि 41% दहाई का इजाफा है। हेल्थ वेज इंडिया बुजुर्गों की देखभाल और हुकूक का एक मारूफ खैराती इदारा बुजुर्गों की देखभाल करने वालों को तरबियत देने और उनको बूढ़ों से मुतल्लिक ज़हनी सेहत के खदशात को शिनाख्त और इससे निपटने में मदद करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। तंजीम ने ओल्ड एज होम्स के संभालने और इसके मैनेजर्स के लिए तरबियती और हसासियत की वर्कशॉप का इनेकाद किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के गरीबों, कबाइल और दलित और OBC के लिए ज़ात पर मबनी की मरदमशुमारी लाजमी बताते हुए कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर मरदमशुमारी कराने का तारीख़ी फ़ैसला किया है। मिस्टर गांधी ने पीर को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में CWC की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क में हर किसी को उनकी आबादी के हिसाब से इक़्तिदार में हिस्सा लेना चाहिए और इसको यकीनी बनाने के लिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी ज़रूरी है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को उन माजूरों को रियासती अवार्ड से नवाजा जिन्होंने माजूरी के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में शानदार कामयाबी हासिल की है। यहाँ एक प्रोग्राम में मिस्टर केजरीवाल ने मुख्तलिफ शोबों में क़बाइल सताइश काम करने वाले 11 माजूरों और 4 ओलंपिक खिलाड़ियों को रियासती एज़ाज़ात से नवाजा है। इसके साथ माजूरों के लिए काम करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल को भी एजाज़ से नवाजा गया। उन लोगों ने अपनी माजूरी को ताकत में तब्दील किया और जिस्मानी तौर पर काबिल लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ख़ास हासिल किया है और मुस्तक़बिल में भी मुल्क के लिए कुछ करने की भूख है। हम सबको इस तरग़ीब लेना चाहिए जिससे इनको नवाजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेज़ी केस के 11 खातियों को क़ब्ल इस वक्त रिहाई को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को ख़तियत समात यानी 11 अक्टूबर को मौखिर करती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अजल भोयान पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि हम चहारशंबे के दिन समात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि समात इसी दिन मुकम्मल हो जाए। अदालत ने कहा है कि इसे दरख्वास्त गुजारों की तहरीर मिल गई है जिसे रिकॉर्ड पर लाया गया है। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मंगल यानी 10 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां वो आदिलाबाद में एक जलसाम से और हैदराबाद में दानिश्वरों के इजलास से खिताब करेंगे। अमित शाह आदिलाबाद में 1 बजे दिन रैली से खिताब करेंगे और शाम हैदराबाद दानिश्वरों की कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी PG मनत रेड्डी ने एक एलामिया जारी किया जो कल रात जारी किया गया था और इसमें ये बात कही गई है। बीजेपी को उम्मीद है कि शाह के दौरे से तेलंगाना में पार्टी को नई ताकत मिलेगी और रियासत में 30 नवंबर को राय दही होगी। क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रवा माह महबूब नगर और निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में 12 तक 15 अक्टूबर बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि आइंदा 72 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमज़ोर पड़ गया।
ریاستی وزیر سینیواس گوڑ کی انتخابی غداری پر فیصلہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ 2019 میں محبوب نگر کے رگھویندر راجو نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سینیواس گوڑ کا انتخاب غلط تھا۔ راگھوبند راجیو نے الزام عائد کیا ہے کہ سینیواس گوڑ نے 2006 کے انتخابی حلف نامے میں اپنے اثاثوں اور خرچوں کے بارے میں غلط معلومات دی ہے۔ انہوں نے عدالت سے کہا ہے کہ ان کے انتخابات کو غیر قانونی سے قرار دیا جائے اور ان کے خلاف ایک کیس درج کیا جائے۔ BRS MLC کی کویتا اپنی 3 روزہ دورے لندن کے بعد حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے لندن میں کئی اہم پروگراموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے خواتین کے ریزرویشن، جمہوری عمل میں خواتین کا کردار ادا کرنے کے لیے موضوع پر منعقدہ کانفرنس میں کلیدی خطاب کیا ہے۔ انہوں نے لندن میں امبیڈکر میوزیم کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کی ہے۔ اسی طرح نیشنل انڈین اسٹوڈنٹس اور ایلومنائی کے زیر اہتمام گول میز اجلاس میں انہوں نے حصہ لیا ہے۔ انہوں نے خواتین کے ریزرویشن ایکٹ، سیاست میں خواتین کے کردار، تلنگانہ کی ترقی اور اپنے سیاسی سفر کے بارے میں طلباء کے ساتھ بات چیت کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ریاست میں تلنگانہ اسمبلی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد BRS کی MLC کویتا اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی دختر کی کویتا نے کہا کہ ان کی پارٹی تلنگانہ کے تئیں اپنی وابستگی کو تقویت دینے کے لیے ایک بار پھر تیار ہو گئی ہے۔ ہم ایک بار پھر تلنگانہ سے وابستگی کو تقویت دینے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تلنگانہ کے بشمول 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد کے کویتا نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ریاست میں اسمبلی انتخابات 30 نومبر کو مقرر ہے جبکہ دونوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہوگی۔ آنے والے انتخابات میں کامیابی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے چیف منسٹر KCR کی زیر قیادت BRS کامیابی کی بیٹھ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ اہم خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔